छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति के विकास क्रम की व्याख्या। प्राचीन भारतीय या आर्य भाषा वैदिक संस्कृति में लिखित साहित्य का प्रारंभ बिंदु भाषा शास्त्रियों ने 1500 ईसा पूर्व माना है। हमारे समस्त पौराणिक ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र, महाकाव्य, रामायण, महाभारत प्रारंभ में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। संस्कृत के देवों की भाषा भी कहा गया है। वस्तुतः यह पंडितों विद्वानों की ही भाषा रही है। इसके कठिन होने के कारण आम जन इसे स्वीकार नहीं कर सके और आम जनों के अनुकूलन इसे लगातार परिवर्तन होते रहे। लगभग 2000 साल के समय यात्रा में वैदिक संस्कृति का रूप बदलाव हुआ। लौकिक संस्कृत प्रथम प्राकृत पाली एवं द्वितीय प्राकृत से होते हुए तृतीय प्राकृत तक पहुंची। तृतीय प्राकृत को ही अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रारंभ बिंदु 500 ईस्वी माना गया है। वस्तुतः अपभ्रंश से ही आधुनिक प्रमुख भारतीय भाषाओं हिंदी, उड़िया, बंगला, गुजराती, असमिया, मैथिली, पंजाबी, सिंधी, मराठी की उत्पत्ति हुई है। भाषा शास्त्रियों ने छत्तीसगढ़ी को पूर्वी हिंदी की एक शाखा माना है। इस तरह छत्तीसगढ़ का विकास भी अन्य आधुनिक भाषाओं की भांति प्राचीन आर्य भाषा अर्थात संस्कृत से हुई है, जो विकास क्रम को अपभ्रंश से होते हुए अर्धमागमी तक पहुंचाती है। अर्धमागमी से ही पूर्व हिंदी की उपभाषाओं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। मागमी और सैरसैनी के बीच का क्षेत्र अर्धमागमी का, इसलिए अर्धमागमी और मगधी एवं सैरसैनी दोनों की ही विशेषताएं हैं, किंतु ज़्यादा प्रभाव मगधी का ही है। अर्धमागमी से विकसित छत्तीसगढ़ की मगधी में विकसित भोलपुर भी अनेक समानताएं हैं। यह दृष्टव्य है कि अर्धमागमी से विकसित पूर्व हिंदी समूह की छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की संपर्क भाषा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा छत्तीसगढ़ का विकास क्रम वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अर्धमागमी, पूर्वी हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी।